तुम एक कायर हो। वह गुस्से में अपने पति पर चिल्लाती है क्योंकि वह अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। उसे इस बात पर गुस्सा है कि जब उसकी माँ उनकी बेटी का अपमान कर रही थी तब भी वह चुप रहा। उसका बेकार सा समाधान क्या था? कुछ गिफ्ट देकर बेटी को मना लेना। दर्द के साथ वह उसे समझाती है कि उनकी बेटी को उसी यह नकली भरपाई नहीं चाहिए। उसे और उसकी बेटी को एक ऐसा पति चाहिए जो सच में उन्हें इस अत्याचार से बचा सके। लेकिन वह खुद को ही बेचारी स्थिति में दिखाने लगा है। कहता है कि वह अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच फंस गया है। उसे समझ नहीं आता क्या करे। वह उसे घृणा से देखती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका पति उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी निराशा है। बस अब बहुत हो चुका। उसे समझ आ जाता है कि उसका कानूनी पति कभी उसका साथ नहीं देगा। इसीलिए वह खुद कमान संभाल लेती है। सबसे पहले वह फैमिली वेकेशन कैंसिल कर देती है। वह पैसा वापस लेती है ताकि अपनी बेटी को दिखा सके कि अब वही उसकी असली रक्षक है। लेकिन पति को अभी भी लगता है कि वह सिर्फ पैसों की वजह से नाराज है। वह तुरंत जवाब देती है, यह कभी पैसों के बारे में था ही नहीं। यह इस बारे में है कि वह अपनी पत्नी और बेटी को चुनता है या अपने जहरीले और लालची परिवार को। और जब वह अपनी माँ को चुनता है तो वह भी अपना फैसला सुना देती है। हम तलाक ले रहे हैं। वह कहती है कि उसका वकील जल्दी ही तलाक के कागज भेज देगा और आज से वे अलग अलग कमरों में सोएंगे। जब पति को एहसास होता है कि वह अपनी कमाई का जरिया खोने वाला है तो यह रीढ़ विहीन आदमी सिर्फ बेबस गुस्सा ही दिखा पाता है। अगली सुबह वह अपने वकील को कॉल करती है। वे संपत्ति के बंटवारे और कर्ज की वसूली पर बात करते हैं। फिर वह बैंक जाती है। अपनी सारी सैलरी और बोनस एक निजी अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और फिर वह अपना आखिरी और सबसे बड़ा कदम उठाती है। वह उनका जॉइंट बैंक अकाउंट फ्रीज करवा देती है। इंस्टेंट कारमा। पति पेट्रोल पंप पर फंस जाता है जब उसका कार्ड बार बार डिक्लाइन हो जाता है सबके सामने। वह फोन चेक करता है और डरावना नोटिफिकेशन देखता है। अकाउंट फ्रोजन। अब उसकी आर्थिक ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वह तुरंत उसे कॉल करता है और गुस्से में पूछता है कि जॉइंट अकाउंट क्यों फ्रीज किया। वह शांत आवाज में कहती है उस अकाउंट का एक एक पैसा उसने कमाया है, उसने नहीं। उसे कोई हक नहीं है सवाल करने का। वह आगे कहती है कि जब तक तलाक फाइनल नहीं होता वह घर के खर्च संभालेगी, लेकिन उसके निजी खर्च के लिए वह अपनी माँ से पैसे मांग सकता है। आखिर वही तो उसका असली परिवार है। उसी समय पेट्रोल पंप का कर्मचारी भी उसे डांट देता है कि अपनी फैमिली ड्रामा की वजह से लाइन ब्लॉक मत करो। उसका गुस्सा अब गिड़गिड़ाने में बदल जाता है। वह उससे कार्ड अनफ्रीज करने की भीख मांगता है, लेकिन वह उसे करारा जवाब देती है, तुम आर्थिक रूप से मुझ पर निर्भर हो और भावनात्मक रूप से बेकार। तुम जैसे आदमी का क्या फायदा। इसके बाद वह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है, एक तरह से अपनी आजादी का ऐलान। वह लिखती है कि वह अपनी संपत्ति बेच रही है और अब अपने करियर पर फोकस करेगी। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा होता है। वह कसम खाती है, जंग उन्होंने शुरू की थी लेकिन खत्म मैं करूंगी। उधर उसका जहरीला परिवार घबरा जाता है। वे एक ताला खोलने वाला बुलाकर कपल के घर में घुस जाते हैं। पति चेतावनी देता है कि इससे उसकी बेटी डर सकती है, लेकिन जहरीली दादी अपनी ही पोती को बेकार कहकर मजाक उड़ाती है। वे उसका फोन उसके सामने रखते हैं जिसमें पत्नी की वायरल पोस्ट दिख रही होती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उसने सच में वकील कर लिया है, घर में हड़कंप मच जाता है। परिवार को पता है कि वह उनसे $5 लाख वापस लेने आने वाली है। मुफ्तखोर पति हार मान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है। वह उनकी बेटी को लेकर जा चुकी है और तलाक के लिए पूरी तरह तैयार है। इतना सब होने के बाद भी सास उसे गालियां देती है और कहती है कि वह उसके परफेक्ट बेटे के लायक नहीं थी। लेकिन बाकी ससुराल वाले डर चुके हैं। उन्हें पता है कि अब वह अपना बदला लेने आएगी। लालच में अंधा यह परिवार अब अपने ही जाल में फंस चुका है और उन्हें एहसास हो जाता है अब सारे पते उसी के हाथ में हैं।